गुड मॉर्निंग एवरीवन और हायर डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम इस समय जो है लय व्यवस्था उसके 14वें अध्याय में हैं। हमने 20 आयतें जो है वो पढ़ चुके हैं और अगली 20 आयतों के बारे में जो है आज हम पढ़ेंगे। खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने फिर ये सुबह का वक्त दिया ताकि हम खुदा के वचन के रूबरू हो सकें, खुदा को जान सके, उसे समझ सकें। जैसे यिर्मयाह उसका 9 उसकी 23 और 24 में लिखा है, अगर घमंड करो तो इसमें करो कि तुम खुदा को जानते हो और उसे पहचानते हो। खुदा का शुक्र करते हैं और आज जो है हम अपने लय व्यवस्था उसका 14 अध्याय जो कि कोड़ी के शुद्ध ठहराने की व्यवस्था है, उसको किस तरह से जो है वो शुद्ध ठहराया जाए और कौन सी वहां पर व्यवस्था दी गई है खुदा ने। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो व्यवस्था किस तरह से एक मेमने का कटना उनके लिए, उनके पाप बलि जो हम की ऑलरेडी देख चुके हैं, 5 तरह की बलियां थी। और वो बलियां प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को उनके मिशन को इस धरती पर जो है वो दिखाती थी। और इसीलिए आज जो है सेरेमोनियल लॉज जो है वो हम नहीं अपना रहे हैं, बट वही उन्हीं चीजों को जो है हम एक दूसरे रूप से जो है वो कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई होम बलि देता था तो आज हमारे लिए होम बलि यीशु मसीह हैं। तो हम भी यीशु मसीह के सामने जो है अपने पापों का अंगीकार करते हैं और खुदा से अपना उसका फजल जो है वो मांगते हैं, जैसे कि वो किया करते थे। सो इसलिए हम देख चुके हैं कि 3 तरह के लॉ हैं। एक है मॉरल जो कि 10 हुक्म में हमें देखने को मिलता है। दूसरा है जो कि सेरेमोनियल लॉ थे जहां पर बलियां चढ़ाई जाती थी। और तीसरा लॉ जो कि हेल्थ लॉज हैं, जिसे खुदा ने जो है अपने लोगों को दिया है ताकि उसकी कौम जो है वो बेहतर रहे, लंबी उम्र जो है वो लेकर जाए और खुशहाल जो है वो रह सके। सो आइए देखते हैं आज जो है परमेश्वर अपने वचनों से हमें क्या सिखाएंगे। हम 20 आयत तक जो है वो पढ़ चुके हैं कि किस तरह से जो है एक लकड़ी का इस्तेमाल हुआ, एक मेमने का इस्तेमाल हुआ, लाल रंग का इस्तेमाल हुआ और एक बहता पानी जो जिक्र किया गया है। सो ये सभी नाम जो है वो हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह के हैं और यीशु मसीह उसी लकड़ी पे लटके और बहते पानी को अपने आप को दिखाते हैं। सो हम देख सकते हैं कि हमारी शुद्धिकरण जो कि पाप से है वो भी प्रभु यीशु मसीह के वसीले से ही जो है वो हो सकती है। सो इससे पहले कि हम आज 21वां वचन पढ़ें, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं और हम स्वर्ग में किसी और को नहीं, सिर्फ आपको जानते हैं। हमारे गुनाह खुदावंद, गलतियों को माफ कर दें इससे पहले कि हम आपके समीप आए खुदावंद। हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के वसीले से आपके करीब आना चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं कि हमारे गुनाह जैसे पूर्व पश्चिम से दूर हैं वैसे ही आप फेंक दें। हमारे और आपके बीच में हमारे कोई भी एक भी गुनाह जो है वो दीवार बन के ना खड़ा हो, बल्कि खुदावन आपका आत्मा जुम्बिश करे, हमें अकल और बुद्धि दे। और प्रभु आज आप हमारे साथ फिर बातचीत करें ताकि हम आपके कलाम की बातों को समझें, आपको जाने और उद्धार को पा सके। पिता परमेश्वर, आप बोले हम सुने, आप बढ़े और हम घटे, आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए देखते हैं उसकी 21 आयत। परंतु यदि वह दरिद्र हो और इतना लाने के लिए उसके पास पूंजी ना हो, तो वह अपना प्रायश्चित कराने के निमित्त हिलाने के लिए भेड़ का बच्चा दोष बलि के लिए और तेल से सना हुआ एपा का 10वां अंश मैदा अनबली करके और लोज पर तेल लाए और 2 पंडुक और कबूतरी के 2 बच्चे लाए जो वह ला सके। इनमें से एक तो पाप बलि के लिए और दूसरा होम बलि के लिए हो। ऑलरेडी जो है हम देख चुके हैं कि किस तरह से परमेश्वर यहाँ पर जो है होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, सारी बलियां जो है इकट्ठी जो है वो दी जाती थी। सो क्योंकि वो गरीब है इसलिए कबूतर के 2 बच्चे लाने के लिए खुदा ने उसे जो है वो कहा है। और 8वें दिन वह इन सबों को अपने शुद्ध ठहरने के लिए मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सन्मुख याजक के पास ले आए। सो हम देखते हैं कि ये सारी चीजें जो थी वो 8वें दिन, 7 दिन जो है वो आइसोलेटेड है, इसलिए कि अगर बाय चांस फिर दोबारा से डिजीज जो है रीएक्टिवेट होती है
तो वो लोगों को जो है वो बचा सकें। पर अगर 7 दिन में दोबारा से उसके साइन एंड सिम्टम्स अपेयर नहीं हो रहे हैं, तो 8वें दिन जो है वो खुदा की मिलाव वाले तंबू में जो है अपनी इसी भेंटों को जो है वो ला सकता है। फिर दोष बलि के भेड़ के बच्चे का बलिदान किया जाए, और याजक उसके लहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहरने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाए। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि शुद्धिकरण जो है वो किस तरह से हो रही है। सिर के हेड टू टो जो है उसका शुद्धिकरण हो रहा है। कान जो कि ऊपरले वाले हिस्से को जो है वो दर्शाता है, हाथ हमारे कार्य को दर्शाता है, पांव हमारे चलने को, हमारे रास्तों को जो है वो दर्शाता है। सो इसका मतलब कि जब हम पाप से शुद्धिकरण होती है, या वो लोग जो है कोर्ट से शुद्धिकरण लेना चाहते हैं, तो वहां पर एक भेड़ के बच्चे का मरना, जो कि उसकी पेनल्टी को किसी के ऊपर रख देना, जैसे यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर जो है वो लाद लिया। सो हम जो है इसलिए शुद्ध हो जाते हैं। फॉर इंस्टेंस कि अगर बाई चांस मैं किसी ट्रैफिक रूल को तोड़ती हूँ, मेरे पे पेनल्टी जो है वो पड़ती है, और वो पेनल्टी आकर कोई और जो है वो भर दे तो मैं गुनहगार जो हूँ वो नहीं रहूंगी, क्योंकि किसी ने उस गुनाह की जो सजा है वो दे दी है। सो इसलिए मैं शुद्धि जो हूँ वो ले सकती हूँ, या मैं रिमिशन जो हूँ वो ले सकती हूँ। सो यहाँ पर वही तरीका है कि किसी ना किसी को जो हमने गलत किया है उसकी भरमाई जो है वो करनी है, और वो एक मेमने को दिखाता था, मेमना जो कि प्रभु यीशु मसीह को दिखा रहा है। फिर उसके बाद लिखा है कि फिर याजक उस तेल में से कुछ अपने बाएं हाथ की हथेली पर डालकर और दाहिने हाथ की उंगली से अपनी बाईं हथेली पर के तेल में से कुछ यहोवा के सन्मुख 7 बार छिड़के। सो ये याजक का काम था, क्योंकि याजक उन लोगों के लिए प्रायश्चित करता था। आप देखेंगे कि इब्रानियों की पुस्तक में पौलुस यीशु मसीह को महायाजक कहता हुआ यही बयान करता है कि वो हमारे लिए विनती करता है, या हमारे लिए प्रायश्चित जो है वो करते हैं। और फिर 7 बार, फिर दोबारा से 7 का जिक्र है। 7 जो है एक परफेक्ट नंबर है, जो परमेश्वर का बड़ा मन पसंदा जो है वो नंबर है। सो जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक 7 कलीसिया, 7 सील, 7 ट्रम्पट्स, आप देखेंगे कि खुदा जो है मुकम्मल चीजों को जो है, अपनी चीजों को कैसे पेश करते हैं। तो उनके उनके जैसे क्रिएशन में 7 दिन है, तो साथ ही जो है वो बार यहाँ पर छिड़का जाए, जो परफेक्शन को दिखा रहा है। 28, याजक अपनी हथेली पर के तेल में से कुछ शुद्ध करने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठे पर दोष बलि के लहू के स्थान पर लगाए। सो जब दोष बलि यानी कोई दोष लगा है, गिल्ट ऑफरिंग है, तो उसके लहू के साथ भी जो है उसके कान और उसके हाथ और उसके पाँव के अंगूठे को जो है वो उसके साथ जो है लोह के साथ लगाना। और जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए उसे वह शुद्ध ठहरने के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करने को उसके सिर पर डाल दे। सो फिर उसके सिर पर जो है जो बचा हुआ तेल रह जाता है वो उसके सिर पर जो है डालना है। तब वह पंडुकों और कबूतरों के बच्चों में से जो वह ला सका हो एक को चढ़ाए, अर्थात जो पक्षी वहां ला सका हो उनमें से वह एक को पाप बलि के लिए और अन्न बलि समेत दूसरे को होम बलि के लिए चढ़ाए, और इसी रीति से ही याजक शुद्ध ठहरने के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। सो यहाँ पर हम फिर दोबारा से देख रहे हैं, होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, पाप बलि, ये सारी चीजें जो है वो एक हैं। क्योंकि होम बलि प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को दिखाती है, अन्न बलि जो है वो हमारा दशवांश भाग जो है जो खुदा को जाता है, और खुदा के लोगों के लिए उनकी रोटी पानी के लिए जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं मेल बलि, कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने पिता के साथ हमारा मिलाप किया, और हमें भी कहा गया है कि हम लोगों का प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलाप करें। सो जो जीसस की रिफ्लेक्शन है, या उनके मिशन था इस धरती पर, उसी की रिफ्लेक्शन को हमें सौंपा गया है कि हम भी यीशु मसीह के जैसे हों, हम भी लोगों के लिए दुआएं करने वाले, उनको मुक्ति का रास्ता दिखाने वाले हों, उनका मिलाप भी जो है
वो परमेश्वर के साथ करवाने वाले हों। सो इसलिए वो सारी की सारी चीजें इकट्ठी जो है होती हैं, क्योंकि वो एक दूसरे शब्दों में आज के मॉडर्न वर्ड में कहें कि फुल पैकेज है, कि इस पैकेज के साथ ही आप जो है अपनी शुरुआत परमेश्वर के साथ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जिसे कोड की अवधि हुई हो और उसके इतनी पूंजी ना हो कि वह शुद्ध ठहरने की सामग्री को ला सके, तो उसके लिए यही व्यवस्था है। फिर यूहन्ना ने मूसा और हारून से कहा, जब तुम लोग कनान देश में पहुंचो जिससे मैं तुम्हारी निज भूमि होने के लिए तुम्हें देता हूं, उस समय यदि मैं कोढ़ की व्याधि तुम्हारे अधिकार के किसी घर में दिखाऊं, तो जिसका वह घर हो वह आकर याजक को बता दे कि मुझे ऐसा देख पड़ता है कि घर में मानो कोई अवधि है। सो अब जो है वो व्यवस्था खुदा ने दी कि अगर घर में जो है ऐसे जर्म्स दिखाई दे रहे हों, तो क्या करना चाहिए। तब याजक आज्ञा दे कि उस घर की अवधि देखने के लिए मेरे जाने से पहले उसे खाली करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ घर में हो वह सब अशुद्ध ठहरे, और पीछे याजक घर देखने को भीतर जाए। तब वह उस अवधि को देखे, और यदि वह अवधि घर की दीवारों पर हरी हरी व लाल लाल मानो खुदी हुई लकीरों के रूप में हो, तो ये लकीरें दीवार में गहरी देख पड़ती हों, तो याजक घर के बाहर द्वार पर जाकर घर को 7 दिन तक बंद रखे, और 7वें दिन याजक आकर देखे, यदि वह अवधि घर की दीवारों पर फैल गई हो, तो याजक आज्ञा दे कि इन पत्थरों को अवधि और उन्हें निकाल कर नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में फेंक दे। जैसे मैंने कहा कि एक फॉलो अप करना है 7 दिन के बाद कि वेदर वो वाली डिजीज जो है स्प्रेड हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि जो लेप्रेसी है वो कंटेजियस डिजीज है। अगर वो हो जाती है तो खुदा ने इवन उनकी एक एक ईंट जो है वो बाहर लेकर जाने को कहा, उसे अशुद्ध जो है वो जानने को कहा, क्योंकि उन ईंटों के जरिए से भी क्या होगा, अगर कोई संपर्क में आता है तो वो इनफैक्ट क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। सो वह घर के भीतर चारों ओर खुरचवाए, और वहां खुरचने की मिट्टी नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में डाली जाए, और उन पत्थरों के स्थान में और दूसरे पत्थर लेकर लगाए, और याजक ताजा गारा लेकर घर की जुड़ाई करे। सो इवन खुदा उनके घर की दोबारा से रेनोवेशन की बात या दोबारा से रीबिल्ड की बात जो है वो कर रहे हैं। सो यकीनन है कि खुदा, अगर आज मेरा घर में हल्की सी कहीं पर स्योंक आ गई, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ स्योंक आ जाए, तो हम क्या करते हैं, हम वहां पे स्प्रे करते हैं, हम उस चीज को खुरचने की कोशिश करते हैं ताकि वो अंदर जो है वो ना चली जाए, और हो सके तो उतनी चीजें जो है दीवार से निकाल कर दोबारा जो है ईंटें लगा देते हैं ताकि स्प्रेड ना हो। सो वही चीज जो है यहाँ पर खुदा उनसे कह रहे हैं। और वह और यदि पत्थरों के ओ सॉरी, या पढ़े। और यदि पत्थरों के निकाले जाने और घर के खुरचन और लेसे जाने के बाद वह व्याधि फिर घर में फूट निकले, तो याजक आकर देखे, और यदि वह व्याधि घर में फैल गई हो, तो वह जान ले कि घर में गलित कोढ़ है, वह अशुद्ध है। हम्म। और वह सब गारे समेत पत्थर, लकड़ी और घर को खुदवा कर गिरा दे, और उन सब वस्तुओं को उठवा कर नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान पर फिकवा दे। हम्म। और जब तक वह घर बंद रहे, तब तक यदि कोई उसमें जाए तो वह सांझ तक अशुद्ध रहे। और जो कोई उस घर में सोए वह अपने वस्त्रों को धोए, और जो कोई उस घर में खाना खाए वह भी उसके अपने वस्त्रों को धोए। और यदि याजक आकर देखे कि जब से घर लेसा गया है तब से उसमें व्याधि नहीं फैली है, तो ये जानकर कि वे व्याधि दूर हो गई है, घर को शुद्ध ठहराए। तो वही चीज है कि आइसोलेशन, यहाँ पर जो प्रोटोकॉल है वो यही है कि किस तरह से आइसोलेशन करना है, और जो कोई लोग उनकी देख रेख कर भी रहे हैं तो वो भी जो है अशुद्ध ठहरे शाम तक, क्योंकि खुदा जो है किसी भी तरह से अपनी पूरी कौम के बीच में उस बीमारी को फैलाने के लिए नहीं चाह रख रहे।
सो आज हम भी जो है मेडिकल लाइन में जब हम देखते हैं कि किसी को कंटेजियस बीमारी है, तो उसे एक आइसोलेटेड रूम में जो है वो डाला जाता है, और पूरी प्रोटेक्शन के साथ, जितने भी ग्लव्स या नो एप्रन हम डालते हैं, तो पूरी प्रोटेक्शन के साथ हम उसकी केयर करते हैं। बट केयर करने के बाद जब बाहर हम आते हैं तो हम भी क्या करते हैं। जब कोविड-19 हुआ था तो इतनी महामारी हो रही थी, तो जब हम काम पे जाते थे, काम से जो है वापस आते थे, तो सीधा ही हम शावर रूम में पहुंचते थे, और गर्म पानी के साथ जो है अपने आप को, अपने कपड़ों को जो है गर्म पानी में जो है वॉशिंग मशीन में, सीधे ही वॉशिंग मशीन में जाते थे, और सीधा हम भी पानी में जो है जाते थे, ताकि जो कीटाणु है वो सारे जो है वो पानी में बह जाएं। और फिर हम आइसोलेट रहते थे उस टाइम पे, कि कोई बच्चा मेरा जो है वो मेरे रूम में नहीं आता था, और मैं अपने रूम से जो है, क्योंकि पहली बात तो उन्होंने ये लहजा कि उन्होंने ये फैसिलिटी दी थी कि नर्सेज जो है वो होटल में रह सकती हैं, बट मेरे परिवार ने कहा कि मरेंगे तो सारे मरेंगे, आप किसी भी तरह से होटल में नहीं रहेंगी, आप घर वापस आएंगी, और जो भी जरूरी इंस्ट्रक्शंस हैं हम उसको फॉलो करेंगे। तो मैं घर में ही आती थी, और मेरा रूम में बच्चे जो हैं वो दरवाजे पे खड़े होकर मेरे से बात करते थे। तो कहने का अर्थ है कि खुदा प्रोटेक्शन कर रहा था। अब ये 34,000 साल पहले खुदा ने जो है ये सारी व्यवस्था दी है, पर हमने अपनी आंखों से जो है जो कोविड-19 हुआ 2020 में, उसमें भी यही चीजें जो है हमने की, ताकि हम अपने आप को सुरक्षित रख सके, अपने परिवारों को जो है वो सुरक्षित रख सके, और स्पेशली जो केयर कर रहे थे, सो एग्जैक्टली वैसे ही उनको भी, जो उस खुदाई में है या उन ईंटों को बाहर लेकर जा रहे हैं, तो उनके लिए भी खुदा ने यही प्रिवेंशन कंट्रोल का जो है वो प्रोटोकॉल रखा है। ओके सिस्टर जी, आगे पढ़ दें। और उस घर को पवित्र करने के लिए दो पक्षी, देवदारू की लकड़ी, लाल रंग का कपड़ा और जूफा लिवा लाएं। और एक पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलिदान करे। तब वह देवदारू की लकड़ी, लाल रंग के कपड़े और जूफा और जीवित पक्षी, इन सबों को लेकर बलिदान किए हुए पक्षी के लहू में और बहते हुए जल में डुबो दे, और उस घर पर 7 बार छिड़के। और वह पक्षी के लहू और बहते हुए जल और जूफा और लाल रंग के कपड़े के द्वारा घर को पवित्र करे। तब वह जीवित पक्षी को नगर से बाहर मैदान में छोड़ दे। इसी रीति से वह घर के लिए प्रायश्चित करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। सब भांति के कोढ़ की व्याधि और सेहुआ और वस्त्र और घर के कोढ़ और सूजन और पपड़ी और फूल के विषय में शुद्ध अशुद्ध ठहरने की शिक्षा की व्यवस्था यही है। सब प्रकार के कोढ़ की व्यवस्था यही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से देवदारू की लकड़ी, लाल रंग का कपड़ा, जूफा, और जी दो पक्षी, एक पक्षी जो बलिदान कर दिया गया है, दूसरा पक्षी जो है वो छोड़ दिया गया है। 16 अध्याय में हम इसके बारे में ज्यादा सीखेंगे, बट ये चीजें जो है आप याद रखें, क्योंकि जो देवदारू की लकड़ी है, हमें मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह लकड़ी पे जो है, उस लकड़ी पे लटके, लाल रंग उसके लहू को दिखाता है, जूफा जो है वो क्लेंजिंग प्रॉपर्टी को दिखाता है कि किस तरह से हमें साफ किया गया है, और जो उस लकड़ी पे मर रहा है वो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को दिखा रहा है। पानी, बहता हुआ पानी प्रभु यीशु मसीह है, जो जीवन का जल दे रहे हैं, और इससे जो है उस घर को शुद्ध किया गया है, क्योंकि ये सारी चीजें करने के बाद याजक उसके लिए प्रायश्चित कर रहा है। और इनफैक्ट एक जो पक्षी जिसको छोड़ दिया गया है, वो पक्षी का क्या अर्थ है, वो पक्षी जो है क्या दिखाता था, इसके बारे में हम 16वें अध्याय में जो है पढ़ेंगे, क्योंकि वो एक तरह से शैतान को दिखा रहा है, क्योंकि पाप जो है वो शैतान पर जो है वो लाद दिए जाते थे। सो ये घर की शुद्धिकरण, अगर कोर्ट से जो है वो शुद्ध हो गया है, इंसान शुद्ध हो गया है, गरीब हो गया है, उसकी व्यवस्था क्या है। और हर एक की व्यवस्था जो है खुदा ने सेम ही रखी है। सिर्फ एक ही चीज हमने डिफरेंस देखा है, कि जो गरीब है वो कबूतर के 2 बच्चे जो है वो लेकर आ सकता है, पर जो गरीब नहीं है वो मेमना, प्रॉपर जो है वो मेमना लेकर आ सकता है। बट यहाँ पर सूजन, पापड़ी और फूल जाना, वो एक फ्लेकी स्किन को जो है वो दिखा रहा है। सो इसलिए खुदा ने यहाँ पर व्यवस्था जो है
एक कोढ़ की कैसी होनी चाहिए, हम पहले देखें कि जब कोढ़ हो तो क्या करना है। अगर कोढ़ चंगा हो गया, इसीलिए यीशु मसीह ने जब कोढ़ियों को चंगा किया तो उन्होंने ये कहा, जाओ जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ। सो इसलिए याजक जो है वो निरीक्षण कर रहा है, इंस्पेक्ट करता है कि ये सब चीजें राइट हैं या नहीं है। अगर आप ध्यान दें तो दानियल कि जब हम पुस्तक ये अध्याय कर रहे थे तो उसके 8वें की 14वीं आयत में लिखा था 2000 साल, उसकी 2300 साल या काल के बाद सेंचुरी जो है वो साफ की जाएगी। सो सेंचुरी साफ करने का अर्थ है जजमेंट की जाएगी। जजमेंट जो है वो क्या करते, याजक जो है वो जज करते होते थे कि क्या ये राइट है कि क्या ये गलत है, क्या ये शुद्ध है या क्या ये अशुद्ध है। और आज हमारे महायाजक कौन है? प्रभु यीशु मसीह हैं। सो हमारी जजमेंट करने वाले कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। सो यीशु आपके लिए मेमने हैं, यीशु आपके लिए याजक हैं, और यीशु ही आपके जज हैं। सो अगर यूहन्ना की पत्री को देखें तो यीशु मसीह हमारे वकील हैं। सो अगर हम अपना केस प्रभु यीशु मसीह को दे देते हैं और हम अपनी शुद्धिकरण यीशु के लहू के वसीले से कर लेते हैं, तो कौन सा केस है जो खारिज किया जाए, या कौन सा केस है जो हार जाएगा? कोई भी केस जो है वो नहीं हारेगा। सो इसलिए आए हम भी अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को दें, जो हमारा मेमना है, जो हमारा महायाजक है, जो हमारा क्रिएटर है, जो हमारा रिडीमर है। हमारा वकील भी वही और जज भी वही है, ताकि खुदा हमें हमेशा का जीवन बख्शे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना में चलें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद है मेरे महान समर्थी प्रभु यीशु। ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਉੱਠ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਪਿਤਾ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਦਇਆ, ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਰਹਿਮ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚੱਲ ਜਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਸਕੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਗਾੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੈਨੂੰ ਭਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਤੈਨੂੰ ਭਾਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਮਨਨ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੋ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ ਪਰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਲਵੰਤ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਫਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਫੇਦ ਹੋ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਜੈ ਪਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾहिने ਬੈਠੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਬੁੱਧੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁझसे मांगो, मैं बिना उलाहना किए तुम्हें दूंगा। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਮਸੀਹ ਔਰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾर्थना ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ खुदावंद यीशु मसीह ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, आमीन। Amen। सो खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि हम यीशु मसीह को रूबरू ना देख ले, इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन।